सन 1947 में भारत आज़ाद हो गया था। लेकिन इंडिया उस वक्त क्या था? उस वक्त इंडिया 562 रियासतों में बिखरा हुआ एक अनयूनिफाइड नेशन था। 1947 में अंग्रेज चले जाते हैं, एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो जाता है। लेकिन एक बहुत बड़ी समस्या सामने खड़ी हो जाती है। समस्या यही थी कि कैसे इन 562 रियासतों के राजाओं को इंडिया आने के लिए कन्विंस करें। फिर कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, होम एंड स्टेट्स अफेयर, जिसका मिनिस्टर बनाया गया आयरन मैन ऑफ इंडिया को। इस कमेटी के 3 सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और दूसरे थे वीके कृष्ण मेनन, एंड थर्ड वन इज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ अनयूनिफाइड इंडिया, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो होम एंड स्टेट्स अफेयर कमेटी ने एक अग्रीमेंट रेडी किया और सभी रियासतों के सामने पेशकश कर दिया। उस अग्रीमेंट का नाम है इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन। बेसिकली इस अग्रीमेंट को लेकर HSA कमेटी सभी प्रिंसली स्टेट्स के राजाओं के पास जाती है और उन्हें कन्विंस करती है कि आप इंडिया में शामिल हो जाओ। उस वक्त ये भी डिसाइड हुआ था कि जो मुस्लिम मेजोरिटी प्रिंसली स्टेट्स हैं वो पाकिस्तान में जा सकती हैं, और जो हिंदू मेजोरिटी स्टेट्स हैं वो इंडिया में शामिल होंगे। बट ये राजा के ऊपर था कि वो कहाँ जाना चाहता है। आउट ऑफ 562 प्रिंसली स्टेट्स, अप्रोक्सीमेट 548 प्रिंसली स्टेट ने इंडिया में एक्सेड होना सही समझा एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। लेकिन 4 प्रिंसली स्टेट्स ऐसी भी थी जो पाकिस्तान जाना चाहती थी, लेकिन वो अभी इंडिया का पार्ट है। पहली है राजस्थान का जोधपुर, दूसरा गुजरात का जूनागढ़, तीसरा तेलंगाना का हैदराबाद, एंड फोर्थ वन ऑब्वियसली कश्मीर। नाउ विल सी कि कैसे नाना करते इन चारों रियासतों ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन साइन कर दिया। जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह पाकिस्तान में इसलिए शामिल होना चाहते थे क्योंकि उनको पता चल गया था कि भारत में राज करने का कोई स्कोप रहा नहीं अब। लेकिन पाकिस्तान में जलवा है हमारा। जब कांग्रेस को ये बात पता चली कि हनुमंत सिंह पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं तो उन्होंने भेजा माउंटबेटन को। तो माउंटबेटन ने कुछ रिलेवेंट आर्ग्यूमेंट रखे, जिसमें से एक आर्ग्यूमेंट कुछ ऐसा था कि तुम हिंदू, तुम्हारी प्रजा हिंदू, और जिस देश में तुम जाना चाहते हो पूरी की पूरी कंट्री इस्लामिक है, तो वहाँ जाके क्या तुम दंगे करवाओगे। बेसिकली हनुमंत सिंह जो थे वो पावर की लालच में जाना चाहते थे पाकिस्तान, लेकिन माउंटबेटन ने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए, कुछ उन्होंने खुद से समझा, और फिर बाद में वो समझ गए कि इंडिया में रहना ही सही रहेगा उनके लिए। तो जब सरदार पटेल और माउंटबेटन को ये बात पता चली कि जो जूनागढ़ के नवाब हैं वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो माउंटबेटन पहुंचे उस नवाब के पास और कहा, भाई तू किस हिसाब से पाकिस्तान में जाना चाहता है? ना तेरी बॉर्डर पाकिस्तान से जुड़ी हुई है, ना तेरी मेजॉरिटी पब्लिक मुस्लिम है, तो किस बेसिस पे तू पाकिस्तान में इंटीग्रेट होना चाहता है? सरदार पटेल और माउंटबेटन ये बात समझते थे कि अगर जूनागढ़ की रियासत वाला एरिया पाकिस्तान के पास जाता है तो जियो स्ट्रेटेजिकली इंडिया को नुकसान होने वाला है। माउंटबेटन के इन ऑब्वियस आर्ग्यूमेंट्स के बावजूद नवाब डिसाइड करता है कि मैं पाकिस्तान में ही इंटीग्रेट करूंगा। तो फिर इंडियन गवर्नमेंट भी डिसाइड कर लेती है कि ऐसे नहीं तो उंगली टेढ़ी करके ही जूनागढ़ को इंडिया में इंटीग्रेट करवाएंगे। फिर इंडिया ने इंडियन मिलिट्री को जोड़ दिया जूनागढ़ पे, नवाब भाग गया पाकिस्तान और जूनागढ़ इंटीग्रेट हो गया इंडिया में। आई गेस निजाम का नाम आपने पहले सुना हो, हैदराबाद के राजा निजाम उस्मान अली खान। निजाम को ये बात समझ में आ गई थी कि जोधपुर की तरह और जूनागढ़ की तरह हम तर्क अगर देंगे माउंटबेटन को या फिर सरदार पटेल को तो वो तर्क काम नहीं आएंगे। तो निजाम ने कुछ और ही सोचा। निजाम ने सोचा स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट का, क्योंकि निजाम ये बात समझता था कि अपनी जो रियासत है वो बड़ी है और अमीर रियासतों में टॉप पे आती है, इसीलिए हमारी बात को उतनी आसानी से ये नहीं लेंगे।
हैदराबाद प्रिंसली स्टेट जो था वो एक लैंडलॉक स्टेट था, यानी कि हर दिशा से इंडिया से ही घिरा हुआ था वो। और उस वक्त हैदराबाद की पॉपुलेशन हिंदू मेजॉरिटी थी, और आई शुड से उस वक्त का हैदराबाद आज के प्रेजेंट हैदराबाद से अलग हुआ करता था। हैदराबाद एक लैंडलॉक स्टेट था, हैदराबाद की मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी। ये 2 आर्गुमेंट काफ़ी थे हैदराबाद को इंडिया में शामिल करवाने के लिए। फिर भी निज़ाम ने माउंटबेटन को कहा, वी आर नॉट एक्सीडिंग टू इंडिया। फिर भाई साहब नेहरू और सरदार पटेल एक्शन में आ गए। ऑपरेशन पोलो चलवाया इंडियन आर्मी से हैदराबाद के अंदर। इधर पाकिस्तान रो रहा था कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है इंडिया में, उधर यूएन रो रहा था कि मेरा निर्णय सर्वमान्य होगा, और हैदराबाद में खुद निज़ाम रो रहा था कि ये क्या हो रहा है। 13 सितंबर 1948 को इंडियन आर्मी एंटर करती है हैदराबाद में। 17 सितंबर 1948 तक पूरा का पूरा हैदराबाद इंडिया के अंदर होता है। कश्मीर के राजा हरि सिंह वॉज इन डिलेमा ड्यूरिंग 1947। इसका रीज़न मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, क्योंकि कश्मीर के पास 3 ऑप्शन थे, या तो पाकिस्तान में जाए, या फिर इंडिया में जाए, या फिर अपना एक सेपरेट नेशन बनाए। रूल्स के अकॉर्डिंग तो पूरे कश्मीर को पाकिस्तान में हो जाना चाहिए था, और इस बात से सरदार पटेल को भी कोई दिक्कत नहीं थी। कश्मीर चूँकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था और पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता था, इसीलिए उसका पाकिस्तान की तरफ झुकाव ज़्यादा था। लेकिन हरि सिंह चाहता था कि हम कश्मीर को अलग देश बनाएंगे। उसने भी इंडिया पाकिस्तान को स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट भेजा और कहा कि हम अलग देश बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान ने अग्रीमेंट पे साइन कर दिया, लेकिन इंडिया ने कहा हम सोचेंगे। इंडिया ने इधर कहा कि हम सोचेंगे, और उधर पाकिस्तान कश्मीर की घाटियों में हमला करना चालू कर देता है। पाकिस्तान के इस हमले ने हरि सिंह के दिमाग में एक बात क्लियर कर दी थी कि पाकिस्तान में तो एक्सीड नहीं होना। और फिर अपना बचाव करने के लिए हरि सिंह पहुंचते हैं पंडित नेहरू के पास, और पहुंचते ही कहते हैं, दाता रक्षा करो। फिर नेहरू ने कहा कि भाई तुम कौन हो, तुम तो अलग देश बनाने की मांग कर रहे हो, हम तुम्हें हमारी मिलिट्री क्यों दें। इतना कहने के बाद नेहरू ने कहा कि चलो ये लो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, साइन करो और निश्चिंत हो जाओ, मिलिट्री पहुंच जाएगी उधर। हरि सिंह कुछ भी नहीं कर सकता था उस वक्त साइन के अलावा। फिर 26 अक्टूबर 1947 के दिन न्यूज़ आती है, कश्मीर एक्सीड टू इंडिया।